बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का ना पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग टारगेट करेंगे हमारे 16 से लेके अराउंड, है ना, अगर 10 क्वेश्चंस यानी कि 25 या फिर 25 में भी, है ना, 16 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे हम लोग, है ना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर हमारा होएगा ये अराउंड 15 हो गया, 16 वाला। ओके ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है ना, ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि जमीन पे एक आदमी है और ये उड़ते हुए एरोप्लेन को देख रहा है, तो जब देखता है तो एंगल जो बनता है वो 60 डिग्री है। ठीक, देखेगा तो ये जो कुछ हाइट पे ही होगा ना, ये जो प्लेन है ये ज़मीन से कुछ हाइट पे होएगा। ये आदमी पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए से देखता है उस आदमी, तो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन से नीचे से ऊपर देखा जा रहा है और पॉइंट ए ग्राउंड पे है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, है ना, कहते हैं 30 सेकेंड्स, आफ्टर 30 सेकेंड्स का एक केस है, आफ्टर 30 सेकेंड्स। देखिए बेटा 30 सेकेंड्स में क्या हो सकता है, 30 सेकेंड्स में दो चीज़ें पॉसिबल है, या तो ये प्लेन आगे जाएगा या तो प्लेन इस तरफ इसके पास आएगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के या तो पास आएगा प्लेन 30 सेकेंड्स के अंदर, या तो इससे थोड़ा दूर जाएगा। ये नहीं कह रहे कि इसके सर पे आके खड़ा हो जाएगा टॉप पे, या तो प्लेन थोड़ी सी डिस्टेंस कवर करेगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, यानी कि ये कह सकते हैं ना ऑब्जेक्ट की ओर आ सकता है, जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देख रहा ऑब्जर्वर उसके पास आ सकता है, या तो उससे दूर जा सकता है। देखिए क्या कहते हैं, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री क्या हो चुका है बेटा, चेंज हो चुका है। 30 डिग्री चेंज हो गया, मतलब कहते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो चुका है, चेंज हो के 30 डिग्री हो गया है। फिर क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके 30 डिग्री। तो बेटा अभी 30 डिग्री कैसे होगा, जब ये ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा। खुद देखिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक, अब ये फ्लाइट चलते 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 यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से पहले भी बता चुके, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के आए होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट दूर होता है तो एंगल कम होता है ना। ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर है जो वो कि दूर है ना, तो क्या कम होता है, एंगल जो है ये एंगल है ना ये कम होता है। एक नज़र सीधी एक प्लेन पे एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स देखिए, जब यहाँ पे था तो ज़मीन से परपेंडिकुलर रहा होगा, जब यहाँ पे ज़मीन से परपेंडिकुलर रहा होगा, तो ये दोनों 90 तो ये दोनों 90 और ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 सेकेंड्स में ट्रेवल की गई है, ये बात भूलिएगा नहीं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 30 सेकेंड्स में ट्रेवल की गई है। और क्या कहता है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 √3 मीटर, यानी कि कहता है वो कांस्टेंट हाइट मतलब बराबर एक ही हाइट पे उड़ रहा है, ये नहीं कि ऊपर जा रहा हो नीचे आ रहा हो, एक कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, जो कि ये 3600 √3 मीटर, कितनी है 3600 √3 मीटर, 3600 √3 मीटर इसकी हाइट थी, ये बराबर इतनी हाइट पे ये प्लेन उड़ रहा है। तो क्या कहते हैं कि फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, तो इस जेट प्लेन की स्पीड फाइंड करिए, फाइंड स्पीड ऑफ प्लेन या तो जेट प्लेन जो भी है। ठीक, तो बेटा स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस है ना अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस टाइम तो हम लोग को पता है क्या, कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेकेंड्स में इसने ट्रेवल कर रखा है ना, तो टाइम हम लोग को पता है 30 सेकेंड्स। देखो हमने कितना इजी कर दिया है यहाँ पे, क्या कि जैसे हम लोग को जो फाइंड करना तो उसका फॉर्मूला लिख लिया, अब हम लोग को डिस्टेंस और टाइम पता करना। तो देखिए टाइम तो पता है 30 सेकेंड्स लिए इसने यहाँ से यहाँ आने में, सबको प्लॉट कर लेते हैं, बी सी डी ई है ना, सी से डी आने में इसने 30 सेकेंड्स लिए हैं, इसको चेंज कर लीजिए, तो अपॉन 60 × 60 आवर्स, इसको चेंज कर लिया हम लोग सीधे आवर्स में, अपॉन चाहिए तो आप लोग 3600 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो यहाँ पे क्या दिया गया अब डिस्टेंस और फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे
सबसे पहले तो हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, देखिए कौन सा है, ए बी सी। ए बी सी में आइए, ए बी सी में आए, है ना। तो बी सी कितनी हो गई, 3600√3, 3000 10 लगाइए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए ए बी सी में है ना परपेंडिकुलर और बेसी तो काम का है, तो फिर tan, अब कितना एंगल है, ये है तुम्हारा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, tan 60 है ना, tan 60 हो गया हमारा √3, और बी सी पता नहीं हम लोग को, नहीं पता है, 3600√3, 3600 इंटू √3 अपॉन ए सी कितना है, पता नहीं है। देखिए ध्यान से, ए सी हम लोग को नहीं पता है, तो ए सी निकाल लिया ना हम लोग ने, कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 3600 इंटू √3 अपॉन √3। कैसे, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो √3 से √3 कैंसिल, तो ए सी हो गया हमारा 3600 मीटर। ए सी मतलब ये कितनी डिस्टेंस आ गई, 3600 मीटर। इसको यहाँ प्लॉट कर लिया। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, तो आते हैं इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा हमारा, ए ई डी। ध्यान सुनिएगा, ए ई डी है ना, तो ए ई डी में हमारा tan, देखिए परपेंडिकुलर ये, बेस पूरा ये ए डी है, बेस पूरा ये ए डी है, परपेंडिकुलर ये है ई डी, तो tan 30 डिग्री, तो tan, देखिए ध्यान से, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 3600√3 अपॉन बेस कितना हमारा, ए डी है, बेस है हमारा ए डी, ठीक। तो इसकी वैल्यू होगी 1/√3 अपॉन 3600√3 अपॉन ए डी, तो ए डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए डी इंटू 1 ए डी और इंटू √3, तो 3600√3 इंटू √3, तो 3600 इंटू 3, 18, 60 18 कैरी 1, ये हो गया हमारा 10,800 मीटर। सॉरी बेटा, प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ी, है ना, यहाँ पे थोड़ी लाइट चली गई है, तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें, है ना। हमारे दो ट्रायंगल में हम लोग ने वर्क कर लिया, और ये ए डी की भी वैल्यू आ गई है। ए डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 10,800 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग ए डी की वैल्यू मेंशन कर देंगे 10,800 मीटर। तो बेटा हम लोग को क्या करना है, बस सी डी का ही तो वैल्यू निकालना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास सी डी के रिस्पेक्ट में टाइम है, तो हम लोग सी डी के रिस्पेक्ट में क्या निकाल लेंगे, हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर सी डी के टर्म्स में डिस्टेंस निकालते हैं तो वो क्या बनता है, देखिए ध्यान से, देखिए पूरा कितना है 10,800, उसमें से अगर इतना माइनस कर देंगे तो ये सी डी तो आ जाएगा ना। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, क्या आप लिखते हैं हम लोग कि ए डी में से, है ना, ये ए डी में से ये ए सी माइनस कर देंगे, देखिए ध्यान से, ए डी में से ये ए सी माइनस कर दिया तो सी डी मिल जाएगा, तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सी डी इज इक्वल्स टू, ये सी डी इधर लिख लिया, है ना, तो 10,800 माइनस 3,600, तो कितना आ जाएगा बेटा, 7,200 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा मीटर में था, इसको अपॉन 1000 कर लीजिए, इसको 7,200 अपॉन 1000 किलोमीटर। किलोमीटर में क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि हम लोग ने टाइम आवर्स में निकाला था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पुट करते हैं, तो स्पीड ऑफ किसकी, प्लेन, जेट प्लेन जो भी है, कितनी होगी स्पीड, डिस्टेंस हमारी आ गई 7,200 अपॉन 1000, इसको सही से लिख लीजिए जरा, 7,200 अपॉन 1000, फिर होल अपॉन 7,200 अपॉन 1000 हो गया, अपॉन 30 अपॉन 30, 60 इंटू 60, 60 इंटू 60, ठीक है। आप इसको जरा सही से सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर्स में, तो बस सॉल्व करिए इसको, 7,200 अपॉन 1000, ठीक, 60 इंटू 60 अपॉन 30। फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, फिर कह रहे हैं, आराम से इसी तरह मेरी तरह सॉल्व करिएगा पेपर में भी, 1 ज़ा 2 ज़ा, ठीक, 1 2 1 3, 3 0 3 0 चले गए, ठीक है। क्या हो गया ऊपर, अब ध्यान से देखिए,
ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये दोनों रह गए, तो ये तो चला ही गया पूरा, 6 गया है, नहीं गया है, यहाँ पे 6 2 12, 72 इंटू 12, ठीक है, यहाँ ये छोड़ मत दीजिएगा यार 6 है ना, केवल एक जीरो गया है, तो 12 2 24, 2 कैरी, 5 66 5 66 72, 7 84, 84 और 84 ना 86, 864 किलोमीटर पर आवर। एक बार फिर से गिन लीजिए, 12 24 2 कैरी, 12 84 86, यानी कि 864 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा। अब हम लोग बेटा एग्जाम्पल नंबर 17 वाला है ना, तो 17 वाले एग्जाम्पल में क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, है ना, तो भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर, नीचे से ऊपर देखा जा रहा होगा, है ना, पूरी लाइन पढ़ लेते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट फाइटर फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि पॉइंट ओ जमीन पे है और जो जेट है हमारा वो आसमान में है, ठीक, उसको देखा जा रहा है और एंगल कितना बन रहा है, यानी कि देखिए जो जेट है वो जमीन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होएगा, यानी कि बिल्कुल सीधा होएगा, तो वहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, एक नजर इस ऑब्जर्वर के सामने और एक प्लेन पे, तो उसके बीच में एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ कहते हैं आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, यानी कि आफ्टर 15 सेकेंड्स, तो आफ्टर 15 सेकेंड्स में क्या हो सकता है, फिर से वही बात, पुराना क्वेश्चन हमारा, तो 15 सेकेंड्स में ये फ्लाइट इधर भी जा सकती है, इधर भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो चुका है, 30 डिग्री, फिर से 30 डिग्री हो गया है, यानी कि 30 डिग्री क्यों हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर जा चुका है, तो देखिए थोड़ा सा दूर चला गया है ये, है ना, तो फ्लाइट यहाँ पहुँच गई, तो यहाँ पे देखिएगा, एक नज़र सामने रखेगा ऑब्जर्वर और एक इस प्लेन पे रखेगा, तो एंगल कितना यहाँ पे बता रहा है, 30 डिग्री हो चुका है, इसलिए ये कितना हो चुका है, 30 डिग्री, और ज़मीन से कुछ ना कुछ डिस्टेंस रखेगा ही रखेगा, है ना, वो ज़मीन से परपेंडिकुलर होएगा, ये जो फ्लाइट होएगी ज़मीन से परपेंडिकुलर नहीं होएगी। तो अब उसके बाद कुछ आगे क्वेश्चन में और कहता है कि और ये कब तक हुआ है, ये जो सिचुएशन, ये सिनेरियो जो हुआ है ये 15 सेकेंड्स के अंदर हुआ है ना, तो यानी कि अब देखते हैं आगे क्या कहता है, कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री, ठीक है, इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड दी गई है यहाँ पे, स्पीड ऑफ जेट दे रखी है, यानी कि वही प्लेन या फिर जेट जो भी है ना, वो 720 किलोमीटर पर आवर है, 720 किलोमीटर पर आवर, तो कहते हैं फाइंड द कांस्टेंट हाइट एट विच द जेट इज फ्लाइंग, तो यानी कि कांस्टेंट हाइट मतलब बराबर हाइट, देखिए अभी बता रहे कि ये जो प्लेन है इसी से जो हम लोग को फाइंड करना है ना, उसी में उसने बता दिया कि जो हमारी प्लेन है वो कितनी हाइट पे, या और जो भी हाइट है वो कांस्टेंट है, यानी कि अभी जहाँ पे जब सिचुएशन ए पे थी जितनी हाइट पे, अब सिचुएशन बी पे भी उतनी हाइट पे है, तो देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को जहाँ जितने डेटा दिया गया हम लोग ने उतना यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ जेट बी एच, ठीक, एच मान लिया हम लोग ने यहाँ पे जेट की हाइट को, और सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, सब सारे पॉइंट्स मान लेते हैं, ये ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है, और लेट कर लेते हैं ओडी को, लेट ओडी इज इक्वल्स टू एक्स एंड डीसी इज इक्वल्स टू डीसी एंड डीसी इज इक्वल्स टू वाई, ये दोनों लेट कर लिया हम लोग ने डिस्टेंस, जिससे कि आसानी से निकाल लिया हम लोग, ये एक्स है और ये वाई, क्यों, क्योंकि हम लोग को ट्रायंगल में तो काम करना ही पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले फाइंड जो करना है उसको देख लेते, हाँ ठीक है, फाइंड तो हम लोग को ये हाइट करनी है ना, ठीक है कोई बात नहीं, तो हम लोग को क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ जेट दे रखी है ना, तो बेटा स्पीड ऑफ जेट तो दे रखी है, ठीक है, 15 सेकेंड्स भी दे रखा है ना, कि यहाँ से यहाँ तक 15 सेकेंड्स, तो जरा इस सेकेंड्स को हम लोग सबसे पहले तो है ना आवर्स में चेंज कर लेते हैं, टाइम आ रहा है 15 सेकेंड्स, कहाँ से चल रहा है कहाँ तक, डी से सी तक, तो ऐसे डी से सी तक, है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, टाइम टेकन, ये भी लिख दीजिए, टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट डी टू सी, ठीक है,
ठीक है, अब देखिए बेटा, अब आप लोग साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो 15 सेकेंड्स तो हो गया हमारा टाइम टेकन। उसके बाद इसी को जरा चेंज कर दीजिए आवर्स में, तो 15/60 इंटू 60 अब ये हो चुका है आवर्स में चेंज। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पीड थी वो भी आवर्स में थी। ठीक है, अब देखो हम लोग करना क्या चाहते हैं कि देखो हम लोग इतने पार्ट की स्पीड, यहाँ पे टाइम दे रखा है और इतने पार्ट की स्पीड दे रखी है, तो हम लोग क्यों ना इतने ही पार्ट में, है ना, हम लोग डिस्टेंस निकाल ले। कैसे? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक की? डीसी की, है ना। तो स्पीड कितनी है? 720 किलोमीटर पर आवर। 720 यहाँ प्लॉट कर दीजिए बस। फिर डिस्टेंस पता नहीं है, निकालनी है, अपॉन टाइम कितना है? टाइम देखिए दिखा है 15/60 इंटू 60 अपॉन 60 इंटू 60। यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर लीजिए तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 720/1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन, अच्छा हम लोग ने देखिए ध्यान से यहाँ पे डिस्टेंस मान रखी है y, देखिए ये dc की वैल्यू नहीं y मान रखी, तो y पुट कर दीजिए अपॉन 1, तो y अपॉन 1 इंटू 60 अपॉन 15, 1 ज़ा 15 4 ज़ा 60 और 0 से 0 चला गया और इससे ये कटा 6 से, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, तो y इज इक्वल्स टू 3 और किलोमीटर। तो y किलोमीटर में क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ध्यान दीजिएगा यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे हम लोग ने आवर्स में चेंज कर लिया तो 3 किलोमीटर निकल के आई। ठीक है, तो y हमारा कितना हो गया? लिख लीजिए 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर हो गया, है ना। अब आते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाइए पहले। तो देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में आते ही इन ट्रायंगल OAD है ना, OAD में आए, जैसे ही देखिए OAD में आए तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो OAD में आते ही tan कितना लगा, देखिए परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो tan 60, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी h और बेस यानी x, तो 1/, ये होगा √3। ठीक है, ध्यान से हटा दो उसको पूरा, ये हो गया √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, तो x इंटू √3 इज इक्वल्स टू h, तो h की वैल्यू x√3 आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, तो इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल बड़े वाले में आइए OBC, जैसे ही OBC में आए, है ना, तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो बेस ध्यान रखिएगा OC है पूरी। ठीक है, तो OBC में आए तो tan कितना है, ये एंगल 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है बेटा OC मतलब x प्लस ये कितना है, ये हो गया तुम्हारा 3000, ये तो किलोमीटर में निकाल लेते हैं हम लोग, 3 लिख लेते हैं, तो अब जो भी आएगी डिस्टेंस वो किलोमीटर में आएगी। तो अब ये tan 30 कितना हो गया, 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x प्लस 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी हटा देते हैं हम लोग, किलोमीटर में ही रख लेते हैं 3 किलोमीटर, जो कि हमारी यहाँ पे आई थी। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, केवल h की वैल्यू रख दीजिए, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 और h की वैल्यू x√3 अपॉन x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू x इंटू √3 3x, और ये आ जाएगा इधर, तो यानी 2x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3/2। देखिए ध्यान से, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 क्या होएगा, 3/2 किलोमीटर, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1.5 किलोमीटर। अगर इसको चेंज करना चाहेंगे ना तो पहले बता देता हूँ, 1.5 इंटू 1000 कर लीजिएगा तो मीटर में, यानी कि 1500 मीटर। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारी 1500 मीटर, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1500 आई है ना, तो फिर यहाँ पुट कर, क्यों, क्योंकि हम लोग को हाइट निकालनी ना, और हाइट हम लोग ने कितनी मान रखी है, h, है ना, तो h की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू 1500 है, तो 1500 पुट करिए यहाँ पे, तो 1500√3 इज इक्वल्स टू h, है ना। और चाहे तो यहाँ पे अगर गिवन है क्वेश्चन में, क्या एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ √3 की वैल्यू दी गई है 1.732। ठीक है, यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए, यहाँ पे गिवन है √3 की वैल्यू
1.732, तो पुट करके पूरा आंसर निकालना है। तो फिर h इज इक्वल्स टू 1.732 इंटू 1500, तो डेसिमल हटाए तो 1 2 3 डेसिमल हटे, 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 18 19 कैरी 1 24 1 25, ये हो गया हमारा, हाइट आ गई हमारी 2598 मीटर, यानी कि जो ज़मीन से प्लेन तक की जो पैरेलल डिस्टेंस जिस पे वो चल रहा है वो 2598 मीटर आई है। ठीक है, देखते हैं बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18 को, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में हमसे क्या कहता है कि पहले हम आपको रफली बता देते हैं कि एक फ्लाइट है, ठीक, जमीन से कुछ डिस्टेंस पे दी गई है ना, यानी ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस पे उड़ रही है, मान लेते हैं 3000, और वो किस्मत से एक और फ्लाइट के ऊपर आ चुकी है, यानी कि एक फ्लाइट यहाँ उड़ रही होगी और एक फ्लाइट यहाँ उड़ रही होगी, समझे। तो और जब ये एक के ऊपर एक आ गई तो कोइंसिडेंटली यानी तुक्के से एक आदमी ने इसको देख लिया जमीन पे जो कि खड़ा है, ठीक, और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया एक इस वाले के साथ और एक ही पॉइंट से और एक इस वाले के साथ। तो देखिए छोटा एंगल किसका आपको पता ही है, नीचे वाले प्लेन के लिए, और बड़ा वाला एंगल ऊपर वाले प्लेन के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में कहता है हम लोग से, एक सेकेंड रुकिएगा, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं एट एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर, कि जब एक जो एरोप्लेन था वो कि 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था, कितनी ऊंचाई पे, 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। ठीक है, उड़ रहा था, उसके बाद क्या, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ग्राउंड है तो तुरंत ग्राउंड बना दीजिए, ये लीजिए ग्राउंड बन गया। फिर क्या कहते हैं, अब सुनिए, कहते हैं एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव, वो किसी के ऊपर से निकला, किसके, अबव अनदर प्लेन, एक और प्लेन के ऊपर से निकला, यानी कि कुछ नीचे पे एक और प्लेन है यहाँ पे, है ना। तो ये पॉइंट ए जहाँ पे पहला प्लेन, पॉइंट बी जहाँ पे दूसरा प्लेन, ठीक, ये पॉइंट बी है जहाँ पे दूसरा प्लेन है। फिर क्या कहते हैं, पासेस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन एट एन इंस्टेंट, है ना। तो उसी पल क्या हुआ, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे सेम पॉइंट से दो एंगल ऑफ एलिवेशन किसी आदमी ने देखा, उसका नीचे से ऊपर देख रहा है ना, दो एंगल दिए भी गए, कहते हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो आपको पता है ये 45 डिग्री होगा छोटा वाला और बड़ा वाला 60 डिग्री होएगा। तो क्या कहते हैं, तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, कहते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स मतलब इन दो प्लेन के लिए, वर्टिकल मतलब ये सीधा होता है, इसको कहते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, तो मान लेते हैं ये है x, ठीक, तो बचा हुआ कितना होगा बेटा, 3000 माइनस एक्स। ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर पूरी प्लेन जैसे ये है तो अगर इतना 1500 होएगा, है ना, पूरा 3000 है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि बचा हुआ कितना होएगा, 3000 माइनस 1500। तो यहाँ पे भी सिमिलरली ये प्रिंसिपल अप्लाई किया कि पूरा 3000 है, इतना x मान लिया, तो यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन a एंड b x है। तो लेट कर लेते हैं वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन किसके, a एंड b x, ठीक है। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक, और ये जो प्लेन है जमीन से परपेंडिकुलर होएगा। तो पहले भाई छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए सी, बड़े वाले में आ गए, सॉरी, डी सी बी में आए, तो देखिए tan 45, ये देखिए tan, क्योंकि परपेंडिकुलर ऑफ बेस दिया गया है, tan 45 इज इक्वल्स टू 3000, और इसको मान लेते हैं y, लेट डी सी वाई,
लेट डी सी इज इक्वल्स टू वाई, डी सी को वाई मान लिया है, तो परपेंडिकुलर कितना 3000 माइनस एक्स, कैसे दिखाते हैं भी अपॉन वाई। देखिए परपेंडिकुलर यही तो छोटा ट्रायंगल परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखिए tan 45 1 होता है, तो 3000 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 3000 माइनस एक्स। अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए डी सी तो इसमें लगा लीजिए tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का काम है। ये है हमारा ए सी पूरा परपेंडिकुलर और डी सी हमारा बेस है। तो ए सी कितना है, ए सी है हमारा पूरा 3000 अपॉन बेस कितना है बेटा, बेस है हमारा वाई। तो बस यहाँ पे क्या करिए tan 60 लगाइए, तो √3 होता है इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन वाई की वैल्यू बेटा यहाँ से पुट कर दीजिए 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स। तो बस यहाँ पे क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा √3 3000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000। अब देखिए बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कराने पे क्या होएगा, अब यहाँ से देख लेते हैं, यही देख लीजिए। तो 3000 √3 माइनस है ना x √3 इज इक्वल्स टू 3000। देखिए बस कुछ नहीं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3000 √3 माइनस 3000 इज इक्वल्स टू x √3। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3000 कॉमन आ रहा है, 3000 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x √3। एक बार ध्यान से देख लीजिए कोई गलत तो नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ। तो फिर x की वैल्यू और निकालनी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए अब, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 √3 माइनस 1 है, तो यानी कि 3000 और √3 माइनस 1 मतलब 1.732 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x √3 ठीक। और 3000 ध्यान दीजिएगा 3000 इंटू 0.732 है ना, और x इसका √3 डिनोमिनेटर में, तो 1.732 इज इक्वल्स टू x। ठीक, इससे ये चला गया। अब देखिए तो क्या रह गया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 3000 इंटू 732 अपॉन 1732। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए बस कुछ नहीं, अगर देखिए कटता है क्या 7 10 11 13, नहीं ये नहीं कटेगा, तो इसको काटते हैं 2 से, तो 2 से काटिए पहले सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 2 6 जा और 2 1 जा, 2 3 जा 2 6 जा 3 जा 6 12 6, और ये हो जाएगा 2 से 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, फिर से 2 से काटिए, तो ये हो जाएगा 2 अच्छा 12 नहीं 20 नहीं 2 से काटिए, 2 1 जा 2 8 जा और 2 3 जा, 2 1 जा 2 8 जा और 2 3 जा, फिर 2 से 2 4 जा 2 3 3 6 6 10 नहीं, अभी बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो कितना हो जाएगा 183 इंटू 3000 अपॉन 433। तो बस 183 है, तो इसको 3 0 लगाए, 8 3 9 3 9 हो गया, 8 3 24 और 3 9 और 8 24 और 5 अपॉन 433। आइए इसको डिवाइड करते हैं, जल्दी से ख़त्म करें इसको, तो 549 000 और ये 433 1 जा 433 ठीक, और ये 6
9 में 3 गया 6 और ये 1 और ये 1 और ये 0 और नोट कर लिया है। तो अराउंड ये 2 चला जाएगा, 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 866, तो ये हो जाएगा 4 और 15 में 6 गया 9 और 8 गया 2, 290 है और ये 0 लगा दिया आपने और ये अराउंड जाएगा 433 इंटू 6 18 2598 और 433 ज़्यादा हो जाएगा, 4933 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 रही, तो 2598 ये हो गया 2, ठीक है। 10 में 8 गया तो 2 आएगा और जब 13 में 9 गया 4 आएगा, है ना। देखिए इसमें 13 है, 13 में 9 गया 4 और 10 में 8 3 एक और इधर से, तो फिर 8 में 5 गया 3, 343 और एक लास्ट 0 और नोट कर लीजिए, है ना। अब ये 433 इंटू 8 8 is 24 26 32 33 34 तो अराउंड 7, तो 7 is 21 23 7 is 21 7 is 21 23 7 28 29 30 31 तो ये हो जाएगा 9, 10 में 9, 11 में 3, 11 में 3 तो फिर 8, अब बस 11 3 गया 8, 3 में 2 गया 2 और ये हो जाएगा 0 डेसिमल लगा के बस एक लास्ट स्टेप है 433 7 अगर देखें तो फिर 433 इंटू 7 7 3 से 21 नहीं लिखा तो हुआ है 7 सा फोर्थ स्टेप में, वन 2 3 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 6, तो ठीक है आ गया हमारा। तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 1267 बस यही आंसर होगा हमारा, है ना 1267.6 मीटर, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग तो क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहता है कि जो फ्लाइट है हमारी वो ज़मीन से, ज़मीन तुरंत बना दीजिए यहाँ पे फ्लोर, है ना, ज़मीन से कितने 3000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, 3000 मीटर की हाइट पे ये फ्लाइट फ्लाई कर रही है। तो अब इसके नीचे एक और फ्लाइट है तो कुछ डिस्टेंस पे होएगी, तो मान लेते हैं x डिस्टेंस पे होएगी, है ना। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3000 माइनस x, ठीक है। अब देखिए बेटा एट एन इंस्टेंट तुरंत उसमें बताया गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ज़मीन से 2 बना दिए गए हैं, है ना, उसी पॉइंट से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन है, 2 जगह देखा जा रहा है ना। कितने कितने हैं 60 और 45, तो जानते हैं हम लोग छोटा वाला जो नीचे है उसके लिए 45 डिग्री, एक नज़र सामने एक नज़र ऑब्जेक्ट पे, और बड़े वाले के लिए एक नज़र सामने एक नज़र ऑब्जेक्ट पे, वो है 60 डिग्री। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल BDC tan, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 45 डिग्री इज टू परपेंडिकुलर बेटा कितना है ये BC यानी कि 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स अपॉन इसको 3 है ये, है ना, अपॉन मान लेते हैं DC y है, लेट लिख लेते हैं, है ना, लेट नहीं लिखा अब तक, लेट AB बराबर x एंड DC है ये, देखिए ध्यान से ये DC है तो DC बराबर y, ये दोनों लेट कर लिया है, तो बस यहाँ पे बेस कितना है y है, तो y इज इक्वल्स टू क्योंकि tan 45 1 लिखे दे रहा है, 1 इज इक्वल्स टू 3000 माइनस एक्स अपॉन y, तो y इज इक्वल्स टू 3000 माइनस एक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लीजिए बड़े वाले ट्रायंगल पे आ जाइए, तो इन ट्रायंगल ADC तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3000 और बेस y,
1/√3, नहीं √3 भैया, √3 इज इक्वल टू 3000 अपॉन y की वैल्यू ऊपर से रख लीजिए, कितनी हो जाएगी 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, यही है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से देखिए 3000 माइनस एक्स √3 इज इक्वल टू 3000, ठीक है। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000 अपॉन √3, ठीक है। उसके बाद अब देखिए ध्यान से, जैसे इधर भेज दिया तो अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो गया, रूट आ गया, तो इसको रूट को चेंज करना पड़ेगा, रेशनलाइज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, सही से देखिए यहाँ पे देखिए, तो 3000 माइनस एक्स, तो 3000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000 √3 अपॉन 3, 3000 √3 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1000 √3, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा उसके बाद, तो x इज इक्वल्स टू √3000 माइनस 1000 √3, तो बस x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1000 इंटू 1.732, अगर डेसिमल रिलीज किया, नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरो से ये कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1732, तो ये हो जाएगा 8, 10 में ठीक है, 9 में 6, 9 में 2, 1, बता जाएगा 1268 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस आ गई, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा 19, तो एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी कि दोनों चीज़ें हो रही, नीचे यानी कि ऊपर भी देखा जा रहा है और नीचे भी देखा जा रहा है, तो देखिए कैसे करते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर टावर को, तो बिल्डिंग छोटी होती है ना, बिल्डिंग छोटी होती है और टावर बड़ा होता है, ठीक, और टावर क्या होता है, बड़ा होता है, तो बिल्डिंग के टॉप से, ठीक, क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर, टावर के टॉप और बॉटम है ना, यानी बेस, कितना कितना है, और उसके बाद कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, बिल्डिंग जो है वो हमारी 60 मीटर लंबी है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 60 मीटर है, ठीक, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, एक नज़र सामने और एक नज़र ऊपर, तो वो 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कैसे हो रहा है, देखा जा रहा है यहाँ ऊपर, एक नज़र सामने और एक नज़र नीचे, इसके बेस पे देख रहे हैं, तो ये कितना है हमारा 60 डिग्री है, फिर से देखिए एक नज़र सामने एक नज़र नीचे, ऑब्जेक्ट यहीं पे तो है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो देखिए ये बिल्कुल जो लाइन हम लोग खींचते हैं इसके पैरेलल होती है, तो ये 60 तो ये 60, रीजन ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग प्लॉट कर लेते हैं A B C D और E, अच्छा फाइंड क्या करना है और देख लेते हैं एक बार, तो कहते हैं कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस, नहीं फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग्स, है ना, दोनों बिल्डिंग्स की हाइट का डिफरेंस बताना है, तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, हाइट का डिफरेंस ना, ये बड़ी है ना BD माइनस AE, सबसे पहले BD माइनस AE फाइंड करना है, फिर एंड द टावर, हाँ एंड उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर, फिर ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ED फाइंड करना है,
तो ये चीज़ें तो फाइंड करनी है, तो ठीक है सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग, इसको y मान लेते हैं और ये 60 हो गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों आमने सामने रेक्टेंगल बना रहे हैं, ये भी 90 होगा ना, और ये x है, तो बस BC और ED, तो लेट कर लिया BC है हमारा x और ED है हमारा y, ये x है और ये ED y है। तो tan 90 एग्जाम्पल नंबर 19 देखो, tan छोटा, पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC तो लगाते tan 30, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का ही काम है, x अपॉन, देखिए ये y, तो ये रेक्टेंगल भी बोला ना हमने, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी y, तो ये AC कितनी हो गई y, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू आ गई x√3। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ABC हो चुका, अब आ जाइए इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, बड़े वाले का ये वाला AED, तो AED में आ गए, तो tan है ना, AED में tan 60, परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये AE यानी कि 60 अपॉन बेस कितना, क्यों, क्योंकि देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस यही है y अपॉन y, तो √3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन y, y की वैल्यू कितनी थी x√3, तो √3 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन, देखिए ध्यान से y की वैल्यू x√3 यहाँ से पुट कर रहे हैं, x√3, तो 3x इज इक्वल्स टू 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3x इज इक्वल्स टू 20, x कितना आ गया हमारा 20 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 20, तो x क्या था BC थी, ये हो गई हमारी 20 मीटर, ठीक है। अब देखना क्या ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग अब, अच्छा एक चीज़ और, y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से निकालते हैं, तो y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आई 20, तो 20 इंटू √3, तो चाहे तो लिख दे 20 इंटू 1.732, डेसिमल हटाए 1 2 3, एक डेसिमल से एक डेसिमल काट दिया, तो देखिए है ना, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 जा 4, 3 2 जा 6, 14 और 2 2 1 3, देख लो एक बार, 2 6 और 14 और 2 2 अपॉन 100, 34.64 मीटर, 34.64 मीटर है ना, y की वैल्यू आ गई, तो ED मतलब हमारा y था, ये कितना आ गया 34 यानी कि ED हमारा मिल गया 34.64 मीटर, ठीक, और हमारा BC तो है BD, तो BD कितना है बेटा, देखिए B से D, तो 20 + 60 80 है ना, 20 + 60 पूरा देखिए, तो ये 80 हो गया, और माइनस AE कितना हमारा 60, -60 इज इक्वल टू 20 मीटर, तो डिफरेंस कितना आ गया हमारा 20 मीटर, और जो ED यानी कि दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस थी वो आ गई हमारी 34.64। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 20, तो एग्जाम्पल नंबर 20 में हम लोग से कहता है कि हम लोग कहते हैं एन ऑब्जर्वर फ्रॉम अ टॉप ऑफ 100 मीटर हाई है ना लाइट हाउस फ्रॉम द सी, कहते हैं कोई सी है वहाँ पे एक लाइट हाउस है, तो उस लाइट हाउस के टॉप से कहते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी वो देख रहा है, क्या देख रहा है, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस, कितनी लंबी है ये लाइट हाउस, 100 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, ठीक है, ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ है, फिर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से, भाई देखो शिप होंगी कहीं भी हो सकती हैं, अभी देखो बताएगा अभी आगे, एक के लिए कहता है कि देखो एक के लिए देखो ऊपर से नीचे देखेगा शिप को, तो एक के लिए 30 डिग्री है, एक के लिए 45 डिग्री है, फिर अगली लाइन पे कहता है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, सेम साइड और एक के पीछे एक है, ठीक, तो देखना एक नज़र सामने एक नज़र शिप पे रखेगा, फिर एक नज़र सामने फिर एक नज़र
शिप पे रखेगा। तो बेटा ये डॉटेड नहीं, केवल जो पैरेलल लाइन खींचते हैं ना वही डॉटेड होती है। एक नज़र सामने एक शिप पे, फिर से वही बात, एक नज़र सामने और एक शिप पे। तो देखते हैं इसके लिए क्या कहता है। देखो जब एक नज़र सामने एक नज़र शिप पे रखी तो ये एंगल ज़्यादा बनना चाहिए ना, खुद बताइए आप लोग, ये एंगल ज़्यादा बनना चाहिए था। और देखिए खुद देखिए, और जब एक नज़र सामने एक नज़र शिप पे दूर वाली थी तो ये एंगल छोटा है। तो सीधी बात प्लॉट कर दीजिए, यहीं पे 30 डिग्री छोटा वाला है और 45 डिग्री बड़ा वाला है। तो बस देखिए ये इसके पैरेलल, ये देखिए ये लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल कट करी, तो जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर से देख लीजिए, ये है ना, ये एक पैरेलल है और ये एक पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जितना ये उसी के चिपका हुआ उस लाइन से ये। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल कट करी, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा, और ये सीधा खड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो इन शिप्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए। तो प्लॉट कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो हम लोग को सी डी फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, सी डी। देख लीजिए कैसे, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस है ना, यही तो है सी डी। तो देखिए tan तो सबसे पहले तो छोटे वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो tan 45 लगाइए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का काम है, तो परपेंडिकुलर ही है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग बी सी एक्स और सी डी वाई। बी सी को लेट कर लिया है एक्स और सी डी को लेट कर लिया है वाई। एक्सक्यूज मी, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस, कितना हो गया हमारा एक्स। ये 1 होता है 100/x, तो x इज इक्वल्स टू 100 मीटर। x की वैल्यू आ गई 100 मीटर, तो tan ये हो गया 30। बड़े सबसे पहले तो भैया बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, ए बी डी में आए तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें लगाएंगे tan कितना, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हमारा अभी भी 100 है, और बेस कितना है, ध्यान से दिखेगा, बेस कितना हमारा x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि देखिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, c से लेके d तक की, x प्लस वाई रख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू है 100, तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू 100/100 प्लस वाई। क्यों, ध्यान से कि x की वैल्यू 100 आई है, तो यहाँ पे 100 पुट कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100y प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100√3। फिर ये इधर चला गया, तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 100√3 माइनस 100। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, y की वैल्यू हो गई 100 कॉमन किया तो √3 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू, ध्यान देखिएगा सॉल्व कितने आसानी से होगा, इंटू 1.732 माइनस 1, तो y इज इक्वल्स टू 100 इंटू 0.732 अपॉन 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 72.3 मीटर। y की वैल्यू कितनी आ गई, 72.3 मीटर। और यही निकालनी थी हम लोग को, सी डी कितनी है, देखिए सी डी वाई लेट कर रखी है ना, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 72.3 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है।